पिछली वीडियो में मैंने राउटर और डेडिकेटेड रेंज एक्सटेंडर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करना सिखाया था और उससे पहले मैंने डेडिकेटेड रेंज एक्सटेंडर को 3 डिफरेंट मेथड से सेटअप करना भी दिखाया था। WPS बटन के थ्रू, मोबाइल फोन पर TP-Link टेदर ऐप के थ्रू और PC या लैपटॉप पर वेब ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा, अगर हमारे पास रेंज एक्सटेंडर डिवाइस ही ना हो तो क्या हम पुराने या नए राउटर को वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस उस राउटर में रेंज एक्सटेंडर मोड या रिपीट मोड अवेलेबल होना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि पुराने या नए राउटर को वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की तरह कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेटअप शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि राउटर एज रेंज एक्सटेंडर असल में होता क्या है। जब हम राउटर को रेंज एक्सटेंडर या रिपीट मोड में यूज करते हैं तो राउटर मेन राउटर के वाईफाई सिग्नल्स को वायरलेस रिसीव करता है और फिर उन्हें दोबारा वाईफाई की शक्ल में ब्रॉडकास्ट करता है। यानी इस सेटअप के लिए किसी लैन केबल की जरूरत नहीं होती, बस राउटर को कॉन्फ़िगर करके उसे सही जगह पर इंस्टॉल करना होता है। याद रहे, हर राउटर में रेंज एक्सटेंडर मोड अवेलेबल नहीं होता। ये ट्यूटोरियल उन रूटर्स के लिए है जिनमें रेंज एक्सटेंडर मोड या रिपीट मोड दिया गया हो, चाहे राउटर नया हो, पुराना हो या किसी भी कंपनी का हो। अगर उसमें रेंज एक्सटेंडर मोड या रिपीट मोड अवेलेबल है तो सेटअप का बेसिक प्रोसेस करीब सेम ही होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सेटअप शुरू करते हैं। सबसे पहले राउटर को पावर सॉकेट में प्लग इन करें और लाइट्स स्टेबल होने का वेट करें। रेंज एक्सटेंडर मोड में राउटर को सिर्फ पावर की जरूरत होती है, किसी LAN केबल की नहीं। फिलहाल राउटर को अपने पास ही रखें। बेस्ट प्लेसमेंट एरिया में वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब अपने लैपटॉप या PC की वाईफाई लिस्ट ओपन करें। यहाँ आपको राउटर का डिफॉल्ट वाईफाई नेम नजर आएगा, उससे कनेक्ट हो जाएं। अगर पासवर्ड मांगे तो राउटर की बैक साइड पर लगे स्टिकर से डिफॉल्ट पासवर्ड एंटर करें। कनेक्ट होने के बाद क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करें। एड्रेस बार में TP-Link wifi.net या राउटर का डिफॉल्ट IP एड्रेस एंटर करें। राउटर का लॉगिन एड्रेस भी राउटर की बैक साइड पर मेंशन होता है। पेज ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिन पासवर्ड क्रिएट करें। यह पासवर्ड फ्यूचर में राउटर की सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए यूज होगा। अब चेंज मोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। रेंज एक्सटेंडर मोड सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। राउटर रीस्टार्ट होगा, इसलिए कुछ देर वेट करें। रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद राउटर के वाईफाई से दोबारा कनेक्ट हो जाएं। ब्राउजर ओपन करके राउटर पेज पर जाएं और नया एडमिन पासवर्ड एंटर करें। सबसे पहले अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब राउटर आसपास के अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेगा। यहां अपना मेन राउटर सेलेक्ट करें। मेन राउटर का वाईफाई पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर आप डुअल बैंड राउटर यूज कर रहे हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क का पासवर्ड भी एंटर कर दें। अब एक्सटेंडर राउटर का वाईफाई नेम और पासवर्ड सेट करें। टेस्टिंग के लिए आप नाम अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि मैं राउटर और एक्सटेंडर राउटर का वाईफाई नेम और पासवर्ड सेम रखें। इससे आपकी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर सिग्नल वाले नेटवर्क पर स्विच करती रहेंगी और आपको मैन्युअली वाईफाई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट और फिनिश पर क्लिक कर दें। राउटर सारी सेटिंग्स अप्लाई करेगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद वाईफाई लिस्ट ओपन करें। यहाँ आपको नया वाईफाई नेटवर्क नजर आ जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएं। इंटरनेट टेस्ट। अब इंटरनेट और स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट सक्सेसफुली चल रहा है और राउटर वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की तरह काम कर रहा है। बेस्ट प्लेसमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, राउटर की बेस्ट प्लेसमेंट। अगर राउटर को गलत जगह इंस्टॉल कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस बहुत कम हो सकती है। बेस्ट प्लेसमेंट चेक करने के लिए अपने लैपटॉप में वाईफाई एनालाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या मोबाइल फोन पर वाईफाई एनालाइजर ऐप यूज करें। अब धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाएं जहां आप वाईफाई कवरेज एक्सटेंड करना चाहते हैं। जब वाईफाई एनालाइजर में मेन राउटर के सिग्नल्स करीब 50 से 60% के आसपास रह जाएं, वही राउटर की बेस्ट प्लेसमेंट होती है।
इसी जगह पर अपना रेंज एक्सटेंडर राउटर इंस्टॉल करें। और अगर आप वाईफाई एनालाइजर यूज नहीं कर रहे तो मोबाइल या लैपटॉप पर जब मेन राउटर के सिग्नल्स फुल से गिरकर 2 बास रह जाएं, वो भी आमतौर पर एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। याद रखें, अगर राउटर को उस जगह इंस्टॉल करेंगे जहां मैं राउटर के सिग्नल्स बहुत वीक हों, तो एक्सटेंडर भी वीक सिग्नल्स रिसीव करेगा और इंटरनेट की स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों अफेक्ट हो सकती हैं। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में और सीखना है तो मेरी यह वीडियोस भी जरूर देखें। अगर आप नया वाईफाई राउटर सिर्फ मोबाइल फोन की मदद से सेटअप करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट गाइड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप पीसी या लैपटॉप से नया वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके पास डेडिकेटेड वाईफाई रेंज एक्सटेंडर डिवाइस है और उसको सेटअप करना चाहते हैं तो मैंने उसके 3 कंप्लीट मेथड्स दिखाए हैं। WPS बटन के थ्रू, मोबाइल फोन पर TP-Link टेदर ऐप के थ्रू और पीसी या लैपटॉप पर वेब ब्राउजर के थ्रू। और अगर आप लैन केबल की मदद से ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग रेंज वाईफाई कवरेज हासिल करना चाहते हैं तो राउटर और रेंज एक्सटेंडर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करने की कंप्लीट गाइड भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।